Good morning, students. Taking change through 1,000 years. New step. History and their source. New social and politicals. New socials. Political group. नया सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप, हम इनके बारे में बात करेंगे। उस दिन बात किए थे आपका हिस्टीरियन एंड रिसोर्स। उसमें बताया हिस्टीरियन रिसोर्स में कि लोग किस प्रकार से नक्शा बनाए, किस प्रकार से इसमें नए नए इसमें लोग कौन सा आए और इनका सोर्स क्या रहा है, इनके बारे में बताया। अब हम चूँकि उस ज़माने में कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह मशीन नहीं थी, तो लोग हाथ से लिख करके उस सारी चीज़ों की जानकारी करते थे, अपने मित्रों को बताते थे और जो लिखते थे उसको बार बार कॉपी करते थे। अब धीरे धीरे विकास हुआ। उसके बाद ऑन द ओशियंस ऑथर रिलेव द क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम्स 14th century क्रॉनिकल जियाउद्दीन बहरानी। कहता है कि 14वीं शताब्दी में इनका नाम था जियाउद्दीन बहरानी। उन्होंने 3056 में 3056 एक दो साल के बाद उसने लिखा, और इनके लिखावट और हिस्टीरियन के इतिहासकारों के लिखावट में बहुत ही डिफरेंस था। 1960 में लिबर्टी कलेक्टेड जब देश हमारा आज़ाद हो गया, पॉलिटिकल POLITI है ना, TI हो जाएगा, CAL TI पॉलिटिकल्स। तो जियाउद्दीन बहरानी के जो लेख मिले आज़ादी के बाद 1960 में, और जब इनकी मैन्युस्क्रिप्ट की जब इनकी लिखावट की इकट्ठा किया गया तो बड़ा ही डिफरेंट पाया गया। उस समय हमारा देश आज़ाद हो चुका था और लगभग जो मैनुअल सोशल्स और पॉलिटिकल ग्रुप 700 वर्ष से लेकर के 1750 तक के जो बीच में रहा है, बड़ा ही इतिहासकारों के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण स्थिति रहा है। और इस समय जो हमारे अंदर जो हमारी तकनीकी का डेवलपमेंट हुआ, जो हमारे माइंड का डेवलप हुआ, क्योंकि पहियों का विकास आज़ादी के पहले, सभ्यता के बाद जो पहिए का विकास हुआ, उसके बाद धीरे धीरे लोग विकास करते गए, चरखे का विकास किया, हमारे नए नए तरीके से भोजन उत्पन्न करने का तरीका शुरू हुआ। अब जो हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी से खेती करने का काम शुरू कर दिया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि जब अत्यधिक मात्रा में लोग पैदा करने लगे तो सबको इकोनॉमिक्स की, सबको अर्थ की आवश्यकता पड़ने लगी, और इसके लिए लोगों ने पैसे अर्थात उस चीज़ को पैसे में बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि और उसी समय से शुरू हो जाता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल चेंज। जब लोगों के पास अत्यधिक मात्रा में संसाधन इकट्ठा हो गया तो उसमें चार चीज उत्पन्न होती हैं: पॉलिटिकल, राजनीति, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल चेंज। जब लोगों का पेट भरना शुरू हो जाता है, लोग को भरपेट भोजन मिलना शुरू हो जाता है, तो लोग नई नई चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब तक इनको भोजन नहीं मिलता है तब तक तो केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में उन्हें भोजन मिल जाता है तो नई नई चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते। ये हमारा इतिहास गवाह है। अब धीरे धीरे इन चीज़ों को खोजने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने या अपनी वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक संख्या में, एक ग्रुप में इकट्ठा होने लगे। उस समय सबसे बड़ा स्थान आया था राजपूत पीरियड। राजपूत शासनकालीन शुरू हो जाता है और यह राजपूत क्लास
नेम ऑफ डिवोटेड राजपुत्रा द सन ऑफ रूलर, जो शासक था बिटवीन द 18 एंड 14 सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक ये राजपूत शासन चलता रहा। परिणाम यह हुआ उसमें छत्री, कास्ट स्टेटस, जाति प्रथा शुरू हो गई। राजपूत शासन काल से ही जाति प्रथा शुरू हुई और लोग अपने अपने हिसाब से राजनीति करना शुरू किए, जिसमें सिपाही, कमांडर, आर्मी, भिन्न भिन्न प्रकार का आर्मी, मोनार्क, ये इकट्ठा करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उन लोगों ने उन जवानों के लिए, उन स्थिति के लिए उन्होंने अपना कोड नंबर शुरू किया, जिसमें दूसरे लोग के बीच मराठा, सिख, जाट, अहम, क्षत्रिय इत्यादि जो भी जातियाँ थी, ये सबसे बड़ा राजनीतिक कारण बना, या राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। समय बीता गया, धीरे धीरे लोग जंगलों को काट करके खेती करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि वो लोग अपने रहने, खाने पीने और आने जाने का रास्ता भी बदल दिया, माइग्रेट कर दिया, चेंज कर दिया। वे लोग अधिक से अधिक मात्रा में लोग किसान बनते गए, खेती करना शुरू किए और एक संगठन के रूप में इकट्ठा होने लगे, और धीरे धीरे एक क्षेत्रीय मार्केट का, एक क्षेत्रीय बाजार का निर्माण कर लिया। अब उसमें कई प्रकार के, उस मार्केट में पुजारी भी जाते थे, किसान भी जाते थे, धार्मिक लोग जाते थे, और वह ग्रुप में होकर के अपने अपने चीज़ों का वर्णन करते थे। धर्मशास्त्र है तो धर्म की बात करता था, कृषि का है तो कृषि क्षेत्र की बात करता था, जो फिलासफर है दर्शन की बात करता है। ये तमाम प्रकार की अपनी अपनी चीज़ उस बाजार में होकर के इकट्ठा होने सके, और परिणाम यह हुआ कि उसको मानने के लिए बहुत ज़्यादा लोग संख्या में इकट्ठा होने लगे, और इसके लिए लोग उन्होंने इकोनॉमिक्स और सोशल, मतलब आर्थिक और सामाजिक, उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाती गई। अब लोग जाति व्यवस्था को शुरू कर दिए, जो सेवा करने वाला था उनको जाति अलग किया जाए, जो लड़ने वाला था उनको अलग किया जाए, जो व्यापार करने वाला था उनको अलग किया जाए, और जो सबसे नीच काम करने वाला था उन्हें, वहीं से आपकी जातीय व्यवस्था शुरू हो जाती। दैट्स ऑल एंड रीड दिस चैप्टर्स।